आखिर में नाजरीन ज़रा आपको कराची की कहानी सुनाते हैं ना। पिछले साल 90,000 वारदातें हुई, इस साल अब तक 45,000 वारदातें हो चुकी हैं। 100 के करीब अफराद माल के साथ साथ जान से भी जा चुके हैं। मुल्क में इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग 12-12 घंटे आज भी जा रही है। और अगर बिजली आने के वक्त भी पानी की अगर एक बूंद भी बरस जाए कि बिजली जाने का वक्त हुआ चाहता है, नलकों में पानी नहीं है, सड़क पर गाड़ी सीधी चलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट लग नहीं सकती, मैन होल बंद नहीं हो सकते। अब क्या क्या कहानी सुनाऊं आपको और आप क्या क्या सुनेंगे। सीधे आज की सूरत हाल पर आती हूँ। एक तरफ तो समंदरी तूफान की वजह से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहर का हुलिया बिगाड़ डाला है। बड़े बड़े दरख्त जमीन से उखड़ गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच गया है, पोल्स तक गिर गए हैं। लेकिन इसी सूरत हाल में 4 दिन से वक्फे से बारिशें हो रही हैं। इसके बाद कराची का वही हाल है जो हर साल होता है। तरक्की सिर्फ इतनी हुई है कि इस बार अभी तक किश्तियां नहीं चली हैं, लेकिन सड़कों का हाल बिल्कुल चांद जैसा हो गया है, जहां गाड़ी चलाना दूर पैदल चलना भी दुश्वार है। बारिश और सीवरेज का पानी कई इलाकों में अब भी खड़ा हुआ है। लेकिन मेयर कराची और हुकूमती तर्जुमान भी मुर्तज़ा वहाब साहब क्या उनकी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कराची शहर के नालों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से कराची की तमाम मेजर शाहराएं जो हैं वो क्लियर हैं। मेयर साहब से दरख्वास्त है वैसे कि उस वक्त भी कि जब बारिश बंद हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, तो जनाबे वाला गुलशन हदीद हो गया, कायदाबाद हो गया, सुरजानी टाउन हो गया, नासमाबाद हो गया, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी, रंगी, माड़ीपुर, इनका भी ज़रा दौरा तो करें। मालूम हो जाएगा आपको कि पानी और सड़कों का हाल क्या है। 15 साल से ज़ायद हो गए हैं सर पीपल्स पार्टी को सूबे पर हुक्मरानी करते हुए। कराची की सूरत हाल ये क्यों है? कम अज़ कम अब तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नुमाइंदे मौजूद हैं। समाज TV के खुर्शीद आलम साहब हैं, खिज़र आज़म हैं, मुनिस अहमद हैं। जहां मेयर साहब नहीं पहुंच सके तो हमने कोशिश की है कि हम अपने इन नुमाइंदों को भेजें और इनसे पूछें कि क्या हालात हैं सड़कों के। जी बताइएगा प्लीज़। अच्छा, बिल्कुल कराची में मॉनसून के 4 स्पेल हो चुके हैं, लेकिन इन हल्की बारिशों ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। कराची का कोई भी जिला हो, सड़कें टूट चुकी हैं और मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी अब भी जमा है और वहां पर अगर सीवरेज का नाकिस निज़ाम पहले से मौजूद था तो वहां पर सीवरेज का निज़ाम भी उस बारिश के पानी में शामिल होकर इलाका मकीनों के लिए अजियत बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी सड़क पर जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में VIPs गुजरते हैं। मैं मौजूद हूँ FTC बिल्डिंग से कुछ कदम के फासले पर NIC बिल्डिंग के सामने। शारा फैसल से जैसे ही हम मुड़ते हैं डिफेंस के लिए तो आपको नजर आएगा कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी उसका सवार हिचकोले खा के गुजरने पर मजबूर है। मेरे कैमरामैन अकबर अली आपको दिखाएंगे इस वक्त इस सड़क की सूरत हाल कि FTC की तरफ से आने वाला ट्रैफिक किस कस्म पुरसी और बेचारगी के आलम में गुजर रहा है। चाहे वो मिनी बस हो, रिक्शा हो, यहाँ पर इतना गड्ढा पड़ चुका है कि जिसको गुजरना यहाँ से मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कराची की अगर हम बात करते हैं तो निश्तर रोड का इलाका हो, जहांगीर रोड हो, गुलशन मेमार की अगर हम बात करें, एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, न्यू कराची अल्लाह वाली की बात करें, इसी तरह शारा पाकिस्तान है, औरंगी टाउन की सड़कें हैं। कराची की बहुत सारी हैं कि जो खुद KMC की जिम्मेदारी बनती है। खुर्शीद आलम साहब, आप जिस जगह पर मौजूद हैं तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब ना गुजरे हों। बहरहाल मुनिस भी हैं साथ में और खिज़र भी हैं, तो खिज़र आप जरा बताइएगा, आप हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ से गुजर ना हुआ हो, तो आप जरा बताइए कौन सी जगह पर हैं, कितना पानी भरा हुआ है, क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता 4 रोज़ से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश ने जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कलई खोल कर रख दी है। जब ये बात कही जाती है कि कराची सबका और कराची का कोई नहीं, तो हर मौसम बदलते हालात में इस बात का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। कराची की अगर मैं अहम तरीन शाहराहों की बात करूं, जिसमें अहम जिना रोड, जहांगीर रोड, इसके अलावा शारा पाकिस्तान पर वाक़े लियाकताबाद फ्लाईओवर हो गया, या फिर नॉर्थ नाज़ाबाद से मुलेका जो सड़कें हैं, तमाम तर अहम शाहराहें इस वक्त
खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। और उसकी वजह यही है कि जो कंस्ट्रक्शन की गई थी, जो रोडों की तामीर की गई थी, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ की बारिश ने बहा कर रख दिया है। इससे कबल भी कराची में बारिश का एक स्पेल देखा गया था और उस स्पेल के आते ही जो सीवरेज लाइनें हैं वो चोक हो गई थी। बरसात का पानी और सीवरेज का पानी जब सड़कों पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कंक्रीट या डामर से बनी हुई सड़कों को। अगर मैं कराची की इंतज़ामिया की बात करूं तो हर बार वो पहले से अच्छे हालात होने के पेशगोई भी करते हैं और दावे भी करते हैं, मगर जब लेकिन हालात बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं ज़रा मोनिस से भी बात करना चाहूँगी। मोनिस भी क्लिफ्टन में मौजूद हैं और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा ज़रा उन एरियाज़ को दिखा दें ना कि जहाँ से फॉर श्योर मुर्तज़ा साहब ज़रूर गुजरे तो होंगे। क्लिफ्टन में मौजूद है मोनिस, बताइएगा ज़रा वहाँ पर क्या सूरत हाल है। यकीनन वहाँ तो क्लियर होगी सड़कें, वहाँ तो पानी वानी नहीं होगा। मैं मौजूद हूं जो कि शहर का पौश तरीन इलाका है। यहाँ पे एक जो सड़क है चौरंगी के साथ मरकजी सड़क, वो बड़े हिस्सा उसका जो है जमीन में धंस गया है। मेरा कब में ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। नीचे से नाला गुजर रहा है, लेकिन ये सड़क का है जो कि यहाँ से शीरी जुना से निकलने वाले हैवी ऑयल टैंकर जहाँ से गुजरते हैं, उन्हीं में से एक टैंकर जा रहा था कि ये सड़क पूरी बैठी है और उसको बड़ी तकरीबन कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उस टैंकर को यहाँ से हटाया गया है। इस वक्त हैवी कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे रख दिए गए हैं और कॉर्डन कर दिया गया इस एरिया को ताकि कोई और नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। ये सड़क केडीए के जेर इंतजाम में केडीए ने बनाई थी और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि बारिशों के बाद इसका मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पे मटीरियल बहुत हैवी था, नीचे बहुत ज्यादा अच्छी बेहतर सपोर्ट नहीं थी, इसी वजह से ये एक बड़ा जो है सड़क का हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर धंस चुका है। न सिर्फ ये, शहर में मुख्तलिफ वाकयात और भी हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सीवरेज की लाइनें जो हैं वो धंस चुकी हैं, जिसकी वजह से सड़क बैठ गई है। तारिक रोड पे तकरीबन 24 इंच की लाइन है, 2 जगह से वो धंसी है सीवरेज की। इसी तरीके से गुलिस्तान जौहर में और राशिद मिनास रोड पे लाइंस जो है वो धंसी हैं। ये सिलसिला पहले भी हम कराची में देखते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा भी कुछ ज्यादा देखा जा रहा है और खासतौर पर जो शाराएं हैं उनकी हालत बहुत खस्ता नजर आती है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बाद जो बारिश का पानी है वो नहीं निकाला जा सका है। अगरचे KMC का अमला वहां मौजूद है, मुख्तलिफ शाराओं पे मेयर कराची खुद भी मुतहर्रिक नजर आते हैं, लेकिन बेशतर मकामात ऐसे हैं जहां पे खस्ता हाली की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किल का सामना है। बहुत शुक्रिया। खिज़र आलम भी साथ मौजूद थे, खिज़र आज़म इसके साथ साथ मोनिस साथ मौजूद थे और खुर्शीद आलम साहब साथ मौजूद थे और तीनों कराची के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पर 15 साल से है हुकूमत और माशाल्लाह अब उनके ही मेयर साहब भी हैं जिन्होंने वादा भी किया था आज हमारे प्रोग्राम में आना भी था। लेकिन गालिबन जैसे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है या जब हम इस सेगमेंट पर गए हैं तो वो सड़कें जो शायद मुर्तज़ा साहब ने देखी नहीं है उनको देखने के लिए निकल गए हैं, इसलिए प्रोग्राम में आए नहीं है साथ। लेकिन अभी भी वक्त मौजूद है, अगर मुर्तज़ा साहब आना चाहें और इस पर बात करना चाहें, जवाब देना चाहें तो 2 टोक का ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से ये कहा जाता है, मुझे याद है 2020 में जब बारिश हुई थी और पूरा कराची पानी पानी था, समझ नहीं आ रहा था कि समंदर कहाँ है और सड़क कहाँ है, तो उस वक्त बिलावल साहब ने कहा था कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब हुकूमत को ज़्यादा वक्त हो जाता है तो फिर इंतजामात भी ज़्यादा किए जाते हैं। और ये जो बारिशें इस वक्त कराची में हो रही हैं, जो स्पेल इस वक्त कराची में है, इसकी पेशगोई पहले से हुई हुई है और मज़ीद अगले हफ्ते की पेशगोई भी पहले से हुई हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतजामात उस तरह के शायद नहीं है कि आज भी कराची वाला जो है वो इंतहाई परेशान सड़कों के हवाले से भी नज़र आता है। और जिस तरह से सड़कों में और इलाकों में, गली मोहल्लों में पानी भरे हुए हैं, जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी आवाम परेशान ही दिखाई देती है। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए।